यदि हम बहुत ज्यादा नाम कमा लेते हैं तो हमारे बच्चे उतना नाम क्यों नहीं कमा पाते हैं? आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को जमीन पर मिट्टी से खेलने से मना करते हैं। उन्हें लगता है कि ये बच्चा जब खेलेगा तो मिट्टी खाएगा, मिट्टी में रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा, जबकि सच्चाई इसके उलट है। तो कभी भी अपने बच्चों को लेकर के ओवर प्रोटेक्टेड ना बने, उन्हें सीखने दें, उन्हें दुनिया के बीच में जाने दें, उन्हें लोगों से मिलने दें और उसके बाद जो उनके अंदर एक्सपीरियंस आएगा वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जो आप एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों को जरूरी सुविधाएं तो दें, लेकिन उन्हें सुविधाओं की इतनी आदत ना डाल दें कि जब जिंदगी में उनके ऊपर कोई विपत्ति आए, जब कोई समस्या आए तो वो उसका सामना ना कर पाए। जिन राजनेताओं के बच्चों की लॉन्चिंग हम करते हैं वो एकदम से पता चला कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया या राज्य इकाई का अध्यक्ष बना दिया, जबकि उन्होंने कार्यकर्ता के स्तर का कोई काम नहीं किया है। तो उन्हें ये ही समझ में नहीं आता कि भाई चने का झाड़ होता है कि चने का पेड़ होता है। साथियों नमस्कार, मैं ब्रह्मेंद्र गुप्ता, मोटिवेशनल स्पीकर और से शिखर की ओर सेकंड हाफ पुस्तक का लेखक। साथियों, आज जिस टॉपिक पर मैं आपसे बात करना चाह रहा हूँ वो हम सब की जिंदगी में बहुत महत्वपूर्ण है। साथियों, आपने कई ऐसे इतिहास पुरुष देखे होंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण इंसान देखे होंगे कि जिन्होंने दुनिया में अपना बहुत ज़्यादा नाम कमाया, लेकिन जब बात उनके बच्चों की आई तो उनके बच्चे कुछ खास नहीं कर पाए या अपने पिता का जितना नाम नहीं कमा पाए। उदाहरण के लिए हम सब जानते हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन को। वो कितने प्रसिद्ध हैं ये किसी से छुपा नहीं, वो बहुत सारे लोगों के आदर्श हैं। लेकिन जब बात उनके बच्चे मतलब अभिषेक बच्चन की आती है तो हम देखते हैं कि अभिषेक बच्चन जी उतना फेमस नहीं हो पाए। तो आज मैं उन कारणों पर बात करूंगा कि यदि हम बहुत ज्यादा नाम कमा लेते हैं तो हमारे बच्चे उतना नाम नहीं कमा पाते हैं। और दूसरी बात है कि हम ऐसी कौन सी सावधानियां रखें या हम और ऐसी क्या काम करें हमारे बच्चे हमारे जितने ही सफल हों। तो आइए इस वीडियो की शुरुआत। सबसे पहली बात जो मैं कहना चाहूंगा वो ये है कि हम लोग ओवर प्रोटेक्टेड होते हैं। कैसे? हम चाहते हैं कि हमने जिन परेशानियों का सामना किया है उन परेशानियों का सामना हमारे बच्चे ना करें। आपने देखा होगा आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को जमीन पर मिट्टी से खेलने से मना करते हैं। उन्हें लगता है कि ये बच्चा जब खेलेगा तो मिट्टी खाएगा, मिट्टी में रहेगा तो बीमार पड़ जाएगा, जबकि सच्चाई इसके उलट है। मिट्टी में जब हम खेलते हैं या बचपन में जब हम मिट्टी को खाते हैं तो बहुत सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स होते हैं जो हमें बाद में लाभ पहुंचाते हैं और हमारे अंदर इम्यूनिटी को बूस्ट करते हैं। लेकिन हम ये चाहते हैं कि बच्चा कुछ नहीं खेले, क्योंकि खेलेगा तो गिर जाएगा, पेड़ पर चढ़ना ना सीखे, मतलब उसके जीवन में कोई भी कठिनाई ना आए, बड़ा ही आरामदायक तरीके से वो बड़ा हो। उदाहरण आपको देना चाहूंगा, रेशम की जो तितली होती है उसकी कहानी, कोकून की कहानी जरूर सुनिए। साथियों, जब कोकून से तितली बनती है तो यदि इस दौरान उस कोकून को हम अपनी तरफ से तोड़ दें तो आप ये मान के चलिए कि वो तितली नहीं बन पाएगी और मरने से पहले ही मर जाएगी। मतलब वो अंदर जो लार्वा होता है वो लड़ता है और लड़ते लड़ते अपने आप उस कोकून से बाहर आता है और तब जाकर के वो सुंदर तितली में कन्वर्ट होता है। दूसरी कहानी आपने सुनी होगी कि एक सौतेली माँ थी। वो क्या करती थी कि अपने बच्चे को तो बढ़िया पैदल चलना के लिए छोड़ देती थी जमीन पर, वो चलता था, गिरता था, उठता था। सौतेली माँ का जो बच्चा था उसको वो हमेशा गोद में लिए रहती थी। तो जो भी देखता तो वो कहता, अरे भाई ये देखो सौतेली माँ है, लेकिन इसको जो बच्चा है उसको वो अपने बच्चे से ज्यादा प्यार करती है। जबकि सौतेली माँ का सोचना दूसरा था। वो सोच रही थी कि इसको यदि मैं गोदी में ही लिए लिए बड़ा करूंगी तो ये साला चलना ही नहीं सीख पाएगा। तो साथियों, हम अपने बच्चों के साथ सौतेली माँ जैसा व्यवहार करते हैं, उसका दुष्परिणाम ये होता है कि वो जीवन की जो गंभीर परिस्थितियां हैं उनके लिए तैयार नहीं होते हैं। तो हमारा जो
ओवर प्रोटेक्टेड होना उनके लिए, उनकी जिंदगी के लिए दुश्मन बन। तो कभी भी अपने बच्चों को लेकर के प्रोटेक्टेड ना बने, उन्हें सीखने दें, उन्हें दुनिया के बीच में जाने दें, उन्हें लोगों से मिलने दें, और उसके बाद जो उनके अंदर एक्सपीरियंस आएगा वो उससे ज्यादा महत्वपूर्ण होगा जो आप एक्सपीरियंस उसके साथ शेयर करें। दूसरी बात है वो ये है कि हम अपने बच्चे को सुविधा भोगी बना रहे हैं। साथियों, हम लोग जब बड़े हुए थे हमारे पास कुछ नहीं था। जैसे मैं अपने खुद की बात करूं तो मेरे पास मुश्किल से एक, लेकिन जब मेरे बच्चे बड़े हो रहे हैं तो हमारे घर में एयर कंडीशन है, हमारे घर में कार है, हमारे घर में मोटरसाइकिल है, स्कूटी है, मतलब सुख सुविधाओं की कोई कमी नहीं है। तो इसका परिणाम क्या हो रहा है कि उनके अंदर इतनी सुविधा भोगी बात आ गई है कि जरा सी देर के लिए यदि लाइट चली जाती है तो उनको बेचैनी का अनुभव होने लगता है। यदि जरा सी देर के लिए कोई सी भी अड़चन उनकी जिंदगी में आती है तो वो ऐसा महसूस करते हैं कि पता नहीं कहाँ आ गए। यदि शहर से बच्चे गांव में आ रहे हैं तो उनको ये लगता है अरे भाई यहाँ पे तो ना लाइट की व्यवस्था है, ना शौचालय है, ना पानी की व्यवस्था है। तो वो एकदम से ऐसा सोच के चलते हैं जैसे अमेरिका से भारत में। तो मेरा ये कहना है कि अपने बच्चों को जरूरी सुविधाएं तो दें, लेकिन उन्हें सुविधाओं की इतनी आदत ना डाल दें कि जब जिंदगी में उनके ऊपर कोई विपत्ति आए, जब कोई समस्या आए तो वो उसका सामना ना कर पाए। साथियों, तो एक गलती हम लोग करते हैं वो ये है कि हम अपने बच्चों की जो मेकिंग होती है उस पर ध्यान ना देते हुए उनकी सीधे के सीधे लॉन्च, और ये घटनाएं ज्यादातर बॉलीवुड में और राजनीति में होती है। शुरुआत बहुत छोटे लेवल से की जाती है। उदाहरण के लिए माननीय मोदी जी का उदाहरण हम लेंगे तो उन्होंने बहुत छोटे कार्यकर्ता से शुरुआत करके प्रधानमंत्री के पद तक का सफर पूरा किया। लेकिन जिन राजनेताओं के बच्चों की लॉन्चिंग हम करते हैं वो एकदम से पता चला कि उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दिया या राज्य इकाई का अध्यक्ष बना दिया, जबकि उन्होंने कार्यकर्ता के स्तर का कोई काम नहीं किया है। तो उन्हें ये ही समझ में नहीं आता कि भाई चने का झाड़ होता है कि चने का पेड़ होता है, और उनकी असफलता लगभग 100% होती है। तो जब भी आपको अपने बच्चों को लॉन्च करना है तो पहले उनको मेक करें, मतलब उनको बनाएं, उनको तैयार करें, उनको ग्रो होने के लिए वातावरण दें, तो बाद में उनकी लॉन्चिंग करें। आपने फिल्मी सितारों की भी जिंदगी देखी होगी। उदाहरण के राजेंद्र कुमार ने अपने बच्चे कुमार गौरव को लॉन्च किया था, और बहुत सारे, चाहे आजम खान हो, चाहे खुशी कपूर हो, बहुत सारे ऐसे स्टार किड्स हैं जिनको लॉन्चिंग हो रही है, लेकिन वो उतने सफल इसलिए नहीं हो पा रहे हैं कि उन्होंने कोई संघर्ष नहीं किया। तो इसके कारण से उनके चेहरे पर जो भाव आना चाहिए वो भाव नहीं आ पाते हैं, और वो एक ना एक दिन जा करके असफल हो जाते हैं। तो लॉन्चिंग की जगह उनकी मेकिंग पर हमें ध्यान देने की जरूरत है। साथियों, हमारे बच्चे इस तरह के हो गए हैं कि वो ये कहते हैं कि जब तक लाखों रुपए हमारे जेब में नहीं होंगे तब तक हम कोई काम शुरू ही नहीं कर पाएंगे। बड़ी बड़ी आशाएं लेकर के उतरते हैं, जबकि होना ये चाहिए कि उनको बहुत छोटे तरीके से, जैसे मैं यहाँ पर गोविंद भाई ढोलकिया जो हीरा व्यापारी हैं, मैंने पिछले दिनों उनकी एक वीडियो देखी और उसको देख करके मैं बहुत प्रेरित हुआ। वो क्या करते हैं, जब उनका बच्चा ग्रेजुएट हो जाता है तो उस बच्चे को वो 5,000 रुपए देते हैं और एक ट्रेन में बिठा देते हैं, गुजरात से दक्षिण भारत की तरफ जाने वाली ट्रेन में बिठा देते हैं, और उससे ये कहते हैं कि अब तुम्हें 1 महीना इन 5,000 रुपए से गुजारना है और इनसे कुछ कमा करके भी लाना है। तो वो गोविंद दास ढोलकिया जी का जो बच्चा है वो जाता है, बर्तन मांजने से लेकर के छोटे मोटे काम सारे करता है, वो बिना अपनी पहचान बताए हुए, और उसके बाद जब वो वापस आता है तो उसको आटा दाल का भाव पता चल चुका होता है, और फिर वो जिंदगी में असफल नहीं होता है। राज कपूर जी ऐसा ही करते थे, वे अपने बच्चों को इंटर्नशिप देते थे। तभी पृथ्वीराज कपूर, राज कपूर और उनके जो बच्चे हैं आज भी बॉलीवुड में सफल, क्योंकि वो
कैमरा पकड़ना सिखाते हैं, इवन लाइट्स पकड़ना सिखाते हैं और एक एक चीज की नॉलेज देते हैं और उसके बाद ही उनको फिल्मों में लॉन्च करते हैं। तो मेरा सुझाव है कि अपने बच्चे को जब आप किसी भी बिजनेस में उतारना चाहते हैं, किसी भी काम में उतारना चाहते हैं, तो उसको छोटी छोटी बारीकियां सिखाइए। उसको दुकान में झाड़ू लगवाना सिखाइए, क्योंकि वो झाड़ू लगाना सीख जाएगा तब अगली स्टेज पर जाएगा, फिर अगली स्टेज पर जाएगा, तो वो फिर अपने साथ में काम करने वालों की इज्जत करेगा, अपनी दुकान पर काम करने वाले जो हेल्पर्स हैं उनकी इज्जत करेगा, तभी जिंदगी में एक दिन वो महानता के शिखर को छू पाएगा। एक और बात मैं आपसे कहना चाहूंगा कि हमारे बच्चे हैं वो रातों रात सफल होना चाहते हैं। साथियों, आपने अमिताभ बच्चन की सफलता की कहानी सुनी होगी। जंजीर से पहले उनकी 11 फिल्में असफल हुई। 7 हिंदुस्तानी से उन्होंने भले ही शुरुआत की थी, लेकिन लगातार 11 फिल्में फ्लॉप हुई थी और ये कहा जाने लगा था कि अमिताभ बच्चन तो फ्लॉप का जो ठप्पा है उन पर लग गया था। जब उनको आनंद फिल्म मिली तो उसका भी जो क्रेडिट है वो राजेश खन्ना ज्यादा ले गए। तो जब 12वीं बार उनको फिल्म मिली तब जाकर के वो यंगरी यंग मैन की जो इमेज है वो स्थापित कर पाए। साथियों, हर व्यक्ति को जिंदगी में शुरुआती असफलताएं मिलेंगी और असफलताएं मिले बिना यदि आप सफल हो जाते हैं तो आगे जाकर के आप बहुत बड़ी ऊंचाई से भी गिर जाएंगे। दूसरा उदाहरण मैं शाहरुख खान की जिंदगी से लेना चाहूंगा। उन्होंने सर्कस, फौजी और दीवाना जैसी फिल्मों को करने के बाद ही उनको बाजीगर मिली थी। तो लगातार असफलता, पता नहीं कितने दिन ये लोग मरीन ड्राइव पर खुले आसमान के नीचे, जबकि इनके बच्चों की हालत ये है कि वो सुख सुविधाओं से युक्त मन्नत में पैदा हुए या आशीर्वाद में पैदा हुए या जलसा में पैदा हुए, वहां पर कोई चीज की कमी नहीं थी। साथियों, आपको पता है कि अमिताभ बच्चन जब मुंबई आए थे तो प्रेमनाथ जी के घर में रुके। उसी प्रकार शाहरुख खान विवेक वासवानी जी के यहाँ रुके, अजीज मिर्जा जी के यहाँ रुके। तो जब ये लोग जाते थे मुंबई के लिए तो ये लोग जितने भी बड़े बड़े सितारे हैं उन्होंने अपनी दम पर प्रगति की, संघर्ष किया और उसके बाद एक दिन अपना मुकाम हासिल किया। लेकिन हमारे बच्चे चाहते हैं हमें तो आप लाखों रुपए दे दो, हम तभी काम शुरू कर पाएंगे, अदरवाइज हम अपना काम। एक और बहुत बड़ी बात मैं आपसे कहना चाहूंगा, जिससे मैं 5वां नंबर दे सकता हूं कि जो हमारे बच्चे हैं, यदि हम एज अ पेरेंट बहुत ज्यादा सफल हैं तो हमारे बच्चों पर बहुत ज्यादा दबाव है। उदाहरण के लिए हम सचिन तेंदुलकर की बात करें। सचिन तेंदुलकर का जो लड़का है उसका नाम अर्जुन तेंदुलकर है, वो एक ऑलराउंडर है। सुनील गावस्कर की बात करें तो उनके बच्चे का नाम रोहन गावस्कर है। इन दोनों ही बच्चों की जब हम सोचते हैं तो एक तरफ लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, दूसरी तरफ भारत रत्न सचिन तेंदुलकर जी। अब जब इनके बच्चे आकर के खेलना शुरू करते हैं, या अमिताभ बच्चन के लड़के अभिषेक बच्चन की बात करें तो बहुत सारे नाम ऐसे हैं कि जब ये लोग समाज में आते हैं और अपना काम शुरू करते हैं तो हम इनकी तुलना इनके पेरेंट्स से शुरुआती दौर से ही करने लगते हैं और उसका दबाव इनके ऊपर इतना ज्यादा होता है कि ये बहुत ज्यादा प्रगति नहीं कर पाते हैं और इतने दबाव में आ जाते हैं कि ये उस दबाव को झेल नहीं पाते। समाज को भी ये न्याय करने की जरूरत है कि इनके बच्चों को, जो जिंदगी में सफल हो चुके हैं, उनके बच्चों को एक सामान्य बच्चे की तरह ट्रीट करें, उसको ग्रो होने दें। और ऐसे पेरेंट्स के लिए मेरी ये सलाह है कि अपने बच्चों को छुपाएं, समाज से छुपा करके परवरिश करें। आपने देखा होगा बहुत सारे सफल लोग अपने बच्चों की फोटो नहीं लेने देते हैं मीडिया वालों को, वो छुपाते हैं। उसके पीछे रीजन बताऊंगा कि जब उनको छुपाते हैं तो वो नॉर्मली जी पाते हैं, अदरवाइज तो उनका समाज में निकलना ही मुश्किल है। वो कहाँ पढ़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, हर जगह पर मीडिया की निगाह होती है और फिर कंपैरिजन और तुलना की बात शुरू हो जाती है और इसका दबाव ये होता है कि वो नेचुरली ग्रो नहीं होता। छठवीं बात मैं कहूंगा कि यदि हम सफल हैं तो हमारे बच्चों में
जो जुनून और जिद होना चाहिए वो नहीं आ पाती है, कारण उनके अंदर कोई सपने ही नहीं होते हैं। साथियों, हम अपनी बात करें तो जब हम लोग बड़े हो रहे थे तो हम ये सोचते थे कि हमारे पास साइकिल है तो हमारे पास मोटरसाइकिल आ जाए, कार आ जाए, हमारे पास एक अच्छा मकान आ जाए और हम बढ़िया से अच्छे से अपनी जिंदगी को गुजर बसर करने लगे। हमारे बच्चों को ये सब सुख सुविधाएं विरासत में मिल गई हैं। ये कहें कि वो तो चांदी की चम्मच लेकर के पैदा हुए, तो अब उनकी जिंदगी में कोई बहुत बड़ा सपना नहीं। मैं यहाँ पेरेंट्स से ये रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि अपने बच्चों को आपके पास कितनी धन दौलत है इसकी जानकारी कभी नहीं होगी। उनको एक नॉर्मल बच्चे की तरह पालें और उनके अंदर जुनून और जिद पैदा करें, क्योंकि जब तक ये आग नहीं पैदा होगी तब तक कोई बहुत बड़ा काम नहीं कर पाएंगे। वो आपकी शैडो के नीचे दब करके मर जाएंगे। सातवीं बात मैं ये कहना चाहूंगा कि हम लोगों की पेरेंटिंग में कुछ कमी है। पेरेंटिंग का मतलब है हम अपने बच्चों को समय नहीं दे रहे हैं। हम इतने व्यस्त हैं अपने आप में कि हम उनके साथ खेल नहीं पा रहे हैं, उनके साथ खाना नहीं खा पा रहे हैं, उनके साथ रह नहीं पा रहे हैं। तो उसका परिणाम ये होता है कि बच्चे अपने हिसाब से जीना शुरू कर देते हैं। दूसरी बात है, यदि हमारे अंदर कोई लत है, हम कोई नशा करते हैं या हमारे अंदर घमंड है अपनी प्रतिष्ठा को लेकर के, तो उसका दुष्परिणाम भी बच्चों पर आता है। बच्चे कोई ना कोई क्राइम कर देते हैं अपने माँ बाप के नाम पर कि ये हमें बचा लेंगे। तो उसका जो खामियाजा है वो हमें भी भुगतना पड़ता है। तो पेरेंटिंग पर ध्यान दें। जब आप बच्चे बड़े कर रहे हैं तो उनको बिल्कुल एक सामान्य माता पिता की तरह बड़ा करें, उनको नॉर्मली ग्रो होने दें। अब एक आखिरी बात, जो 8वीं बात है, वो कहना चाहूंगा कि हम लोग क्या होता है कि अपने बच्चे के टैलेंट को नहीं समझ पाते हैं। हम यदि डॉक्टर हैं तो हम अपने बच्चे को डॉक्टर बनाना चाहते हैं। यदि आईएएस ऑफिसर हैं तो अपने बच्चे को आईएएस ऑफिसर बनाते हैं। यदि हम क्रिकेटर हैं तो अपने बच्चे को क्रिकेटर बनाना चाह रहे हैं। यदि बॉलीवुड में है तो बॉलीवुड स्टार बनाना चाह रहे हैं। उसका दुष्परिणाम ये होता है कि बच्चे के अंदर भगवान ने जो टैलेंट पैदा किया है उस टैलेंट के साथ हम न्याय नहीं कर पाते, और उसका परिणाम ये होता है कि वो जिंदगी में आगे तो बढ़ते हैं लेकिन वो नाम नहीं कमा पाते जो कमा सकते थे। उदाहरण के लिए हरिवंश राय बच्चन जी चाहते थे कि अमिताभ बच्चन एक प्रशासनिक अधिकारी बने। चार्ल्स डार्विन के पिता चाहते थे कि वो एक डॉक्टर बने। तो हुआ क्या, यदि अमिताभ बच्चन एक प्रशासनिक अधिकारी या आईएएस ऑफिसर बने होते तो क्या वो सदी के महानायक कहला पाते? या चार्ल्स डार्विन एक डॉक्टर बने होते और जीव विज्ञान का अध्ययन नहीं किया होता तो वो थ्योरी ऑफ इवोल्यूशन क्या वो दे पाते? क्या वो ये बता पाते कि हमारी जो प्रजातियां हैं वो कैसे बनी? बच्चे का टैलेंट पहचानने में जो हम गलती करते हैं वो हम ना करें। हम साइकोलॉजिस्ट से पूछें, हम बच्चे के साथ बैठें, उसको समझें और उसके बाद ही उसकी करियर निर्धारित करेंगे तो सफलता के चांसेस बहुत ज्यादा। साथियों, आपने वीडियो अंत तक देखा, इसके लिए मैं आपका बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं। भले ही आप आज की डेट में दुनिया में प्रमुख स्थान नहीं रखते हैं, लेकिन आपका बच्चा तब भी सफल हो सकता है। मैंने जो ये बातें कही हैं वो बहुत सोच विचार करके और एक अपने अनुभव के आधार पर कही हैं। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास है कि इस वीडियो से आपको लाभ होगा। आपका बहुत बहुत आभार।